वैदिक गणित आज से लगभग 5000 साल पहले, जब ना तो कलम थी ना ही कागज, लेकिन फिर भी उस समय के लोग अपने दिमाग में बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को बहुत आसानी से कर लेते थे। पृथ्वी पर सबसे पुराने लेख वेदों को ही माना जाता है और ये 4 अलग अलग वेद 4 अलग अलग विषयों पर आधारित है। हमें गणित और विज्ञान की झलक अथर्व वेद में देखने को मिलती है, लेकिन ये पूरी तरह से संस्कृत में लिखी होने के कारण सामान्य व्यक्ति की समझ से परे है। इनमें गणित तो थी, लेकिन वो आज की गणित से पूरी तरह से अलग थी, जिसे खोज पाना आज के लोगों के लिए काफी कठिन था। लेकिन ये गणित इतनी ज्यादा एडवांस थी कि इससे बड़े बड़े सवालों को चुटकी बजाते ही हल किया जा सकता था, और ये थी वैदिक गणित। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक काल में प्रयोग की जाने वाली गणित की और तुलना करेंगे आज की गणित से। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। शून्य की खोज, जिसे भारत के महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था, गणित के आज तक के सबसे इतिहास में सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसके बिना गणित का कोई अस्तित्व ही नहीं। लेकिन शून्य की खोज होने से पहले भी हमारे देश के गणितज्ञों ने कई ऐसी तकनीक बना ली थी जिससे कि वो शून्य भी उसमें गिन सकते थे, और ये सब वैदिक गणित में ही समाहित था। आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे किस तरह से वैदिक गणित की उत्पत्ति हुई और जिस वैदिक गणित को दुनिया की नजरों से छुपाया गया वो कितनी ज्यादा एडवांस है, और कैसे गणित के बड़े से बड़े सवालों को पलक झपकते ही वैदिक गणित की सहायता से हल किया जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, जिसका समय काल 3300 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक बताया गया। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, जो 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व तक चला, और इसके बाद का समय वैदिक काल माना जाता है। भारत में लगभग 1500 या 1800 ईस्वी पूर्व आर्यों का आगमन हुआ, लेकिन भारत में आर्यों के बाहर से आने पर काफी मतभेद है। ऐसा कहा जाता है आर्य मूल रूप से गंगा और सिंधु नदी के किनारे ही निवास करते थे। इस समय तक किसी भी विषय को लिखने का प्रचलन नहीं था और न ही ऐसी किसी तकनीक का आविष्कार हुआ था। इस समय तक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो भी ज्ञान दिया जाता था वो मौखिक रूप से दिया जाता था, जिसे श्रुति और स्मृति के रूप में जाना जाता है। वैदिक काल में यज्ञ करने में भी ज्यामिति का उपयोग किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यज्ञ करने में कैसे गणित का इस्तेमाल, तो आपको बता दें, यज्ञ करने के लिए जिन वेदियों का निर्माण किया जाता है उनकी दिशा और क्षेत्रफल निर्धारित करने के लिए ज्यामिति का इस्तेमाल किया जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी, वैदिक काल में अलग अलग देवताओं के लिए यज्ञ वेदियां तो अलग अलग बनाई जाती थी, लेकिन उनके क्षेत्रफल एक समान होते थे। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो इसका जवाब भी आपको आगे मिलेगा। वैदिक काल में गणित का जो प्रयोग किया जाता था उन सभी के बारे में शुल्ब सूत्र में बताया गया है। शुल्ब सूत्र के बारे में आपको बता दें कि भारतीय ज्यामिति के प्राचीनतम ग्रंथ है। इनमें वर्णित विधियों से केवल रस्सी की सहायता से बड़ी बड़ी मेजरमेंट को आसानी से तय कर लिया जाता था। शुल्ब का सामान्य अर्थ रस्सी या डोरी ही होता है। आपको बता दें, सबसे पुराने शुल्ब सूत्र को जो उपलब्ध है वो बौधायन शुल्ब सूत्र है। आपको जानकर हैरानी होगी, इस प्राचीनतम ग्रंथ में पाइथागोरस प्रमेय 2 का निकटतम स्क्वायर रूट के साथ साथ सारे प्रमेय और विधियां मौजूद हैं, जबकि इस ग्रंथ की रचना 1200 ईस्वी पूर्व से लेकर 700 ईस्वी पूर्व तक पहले ही मानी जाती है, जिस समय मॉडर्न मैथमेटिक्स पैदा भी नहीं हुई थी। बौधायन शुल्ब सूत्र में काफी साफ लिखा हुआ है कि किसी रेक्टेंगल के डायगोनल की जो माप हो गई उसकी 2 अन्य भुजाओं उन्हीं भुजाओं का गुणा करके उनके योग से निकाली जाएगी, और यही पाइथागोरस प्रमेय है। आपको इससे भी ज्यादा हैरानी तब होगी जब आपको पता चलेगा बौधायन ने पहले ही 2 का वर्गमूल निकालकर बता दिया था, जो आज भी दशमलव की 4 संख्या तक बिल्कुल सही है। इसी शुल्ब सूत्र में बौधायन ने किसी वर्ग के अंदर समान क्षेत्रफल वाले एक वृत्त के निर्माण की विधि का वर्णन किया है, और इसी विधि से वैदिक काल में जो यज्ञ विधियां अलग अलग आकार की बनाई जाती थी उसके बाद भी उनका क्षेत्रफल एक समान होता था। बौधायन शुल्ब सूत्र के बाद जो दूसरा प्रमाणिक शुल्ब सूत्र मौजूद है उसका नाम मानव शुल्ब सूत्र है। ये शुल्ब सूत्र
750 ईस्वी पूर्व से लेकर 690 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। मानव शुल्ब सूत्र में वर्णित संस्कृत के बहुत सारे श्लोकों से काफी मेहनत और शोध करने के बाद जो परिणाम निकल कर आए हैं, उनसे पता चलता है कि इसमें पाई का निकटतम मान दिया हुआ है, जो कि 3.125 है। मानव शुल्ब सूत्र में पाइथागोरस प्रमेय की जो संस्कृत व्याख्या की गई है, उसका हिंदी अर्थ ये है: किसी समकोण त्रिभुज की यदि चौड़ाई और लंबाई वाली भुजाओं में उसी त्रिभुज की चौड़ाई और लंबाई वाली भुजाओं का गुणा करके योग किया जाए, तो वो योग उस समकोण त्रिभुज के कर्ण के बराबर होता है, जो कि पाइथागोरस प्रमेय के वर्तमान स्वरूप की बिल्कुल सटीक परिभाषा है। इसका अर्थ है कि वैदिक काल के लोगों को त्रिकोणमिति का ज्ञान पूरी तरह से था। वैदिक काल के लोगों को संख्याओं के उच्चतम घातों के बारे में पता था, जबकि उस समय कोई नंबर सिस्टम मौजूद ही नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी, कृष्ण यजुर्वेदा में 10 की उच्चतम घात का वर्णन है, जो कि ट्रिलियन में है। अब आप सोच सकते होंगे कि वैदिक काल के लोग गणित के क्षेत्र में कितने एडवांस थे। इसके अलावा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का वर्णन भी दैत्र समयता में मौजूद है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जब वैदिक काल में शून्य का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस समय के लोग 10 की गणना और उसके उच्चतम घातों की गणना कैसे कर सकते हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैदिक काल में कोई नंबर सिस्टम मौजूद नहीं था और ना ही शून्य की खोज हुई थी। वैदिक काल के लोग अपनी गणनाओं के लिए सांकेतिक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वर्तमान में वैदिक गणित नामक पुस्तक भी प्रचलित है, जिसे स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी द्वारा लिखे गए सूत्रों और उपसूत्रों से बनाया गया है। ये पुस्तक साल 1965 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में वर्णित सूत्र और उपसूत्र वेदों से ही लिए गए हैं। इन सूत्रों को वेदों की कठिन संस्कृत भाषा से वर्तमान में सरल भाषा में परिवर्तित स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी के द्वारा 1912 से 1918 में किया गया था। इस पुस्तक में जिन सूत्रों और उपसूत्रों का वर्णन है, उनके द्वारा आप बिना किसी कैलकुलेटर और पेन पेपर के इस्तेमाल किए बिना ही सारे सवालों को अपने मन में ही हल कर सकते हैं। ये थी भारतीय वैदिक काल के लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गणित की शक्ति। इसके सीधा अर्थ है कि वैदिक काल के लोगों को गणित का संपूर्ण ज्ञान था। गणित की ऐसी कोई विधि या प्रमेय नहीं जिसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को ना रहा हो। लेकिन हमारे पास इनके कोई प्रामाणिक साक्ष्य मौजूद नहीं है, क्योंकि उस समय का ज्ञान या किसी भी विशेष जानकारी को लिपिबद्ध करने की सुविधा मौजूद नहीं थी। और इसके अलावा जो भी साक्ष्य वैदिक काल या किसी अन्य काल में मौजूद है, उनकी भाषाएं या तो बहुत कठिन थी, या फिर उनमें जिन भाषाओं का प्रयोग किया गया, उन भाषाओं को समझने वाला अब इस पृथ्वी में कोई बचा नहीं है, जिस कारण एक समृद्ध ज्ञान होने के बावजूद भी उस ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। दोस्तों, प्राचीनतम भारतीय ज्ञान, विज्ञान और गणित के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।